पिछले कई वक्त से कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर चल रही तनातनी आज मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ ही पूरी हो गई है। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के तुरंत बाद थरूर ने खड़गे को बधाई दी और अपना साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। इसके बाद ही वे खड़गे को मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। हालांकि उनके चीफ इलेक्शन एजेंट सलमान सोज ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। चुनाव में अनियमितताओं पर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मसले कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री के सामने रख दिए गए हैं और वो फैसला लेंगे। राहुल ने वोटों की गिनती के बीच ही खड़गे की जीत की बात कह दी थी। जब उनसे पार्टी में रोल के बारे में सवाल किया गया तो कहा, खड़गे जी से पूछिए, अब वही तय करेंगे। इस चुनाव में जीत के साथ ही खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता बन गए हैं। वे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। बाबू जगजीवन राम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले दलित नेता थे। आजादी के 75 सालों में 42 साल तक पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास रही। वहीं 33 सालों तक पार्टी अध्यक्ष की बागडोर गांधी परिवार से अलग नेताओं के पास रही। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात वासियों को एक के बाद एक तोहफे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-20 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 22 का उद्घाटन से की। साथ ही उत्तरी गुजरात के डीसा में वायुसेना की 52वीं विंग के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही शामिल हुए हैं। डिफेंस एक्सपो 22 के 12वें एडिशन के दौरान मोदी ने कहा कि डिफेंस फोर्सेस ऐसी 101 चीजों की लिस्ट जारी करेंगी जिनका आयात बैन कर दिया जाएगा। इसके साथ 411 डिफेंस गुड्स केवल लोकल लेवल पर ही खरीदे जा सकेंगे। पीएम ने डिफेंस एक्सपो में HTT-40 का अनावरण किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एयरफोर्स के लिए HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया है। एयरफोर्स को करीब 106 ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए। एयरफोर्स के पास अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स की संख्या 260 है, जबकि स्वीकृति संख्या 388 है। एयरफोर्स के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स के तौर पर 75 एयरक्राफ्ट PC-7 मार्क 2 बेसिक ट्रेनर हैं, 86 किरण मार्क 1 और मार्क 1A जो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर हैं। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र के एक्सपोर्ट और उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जुड़े फैक्ट्स भी शेयर किए। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट डिफेंस जोन की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 8 साल में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आने वाले समय में हमने इसे 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी स्कूल में बच्चों संग क्लासरूम में बैठे दिखे। जब पीएम मोदी का काफिला स्कूल पहुंचा तो प्रधानमंत्री का फूल बरसा कर स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब शिक्षा व्यवस्था स्मार्ट हुई है और गुजरात की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करने के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीते 2 दशक में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 20 साल पहले 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जाता था। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे 8वीं तक पहुंचते ही नहीं थे। जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे 8वीं तक पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। उसमें भी दुर्भाग्य यह था कि बेटियों की स्थिति तो और भी खराब थी। पहले बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी बीच कांग्रेस के 3 राज्यों के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार वडोदरा आए और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे प्रहार किए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर से अरविंद
एडवर्टाइजमेंट पार्टी पर। और पता नहीं आप सब लोग तो जो बहुत छोटे होंगे, लेकिन हमारे उम्र का अगर कोई लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं, तो एक पुरानी पिक्चर थी अमर अकबर अंतनी, तो एक डायलॉग था, तो ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 बार दौड़ता है, ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 बार, या अमिताभ का डायलॉग है, दौड़ता है, एक तो ओलंपिक रेस में या पुलिस के केस में। और आम आदमी पार्टी तो ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं ले रहा है, तो पुलिस का केस के चलते हुए दौड़ रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से इस देश में झूठ और प्रचार के माध्यम से भगत सिंह के नाम लेकर के ऐसी कारनामे इस पार्टी ने की जो सचमुच में शर्मनाक, और इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है भगत सिंह जी जैसे शहीद का नाम लेने में। सत्येंद्र जैन जेल जाते हैं तो उसको भगत सिंह बोल देता है, मनीष सिसोदिया को कुछ भी बोल देता है, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी पार्टी के बारे में मैं स्पष्ट रूप से गुजरात के जनता और खासतौर से बड़ौदा के जो है प्रेस के माध्यम से आपको कुछ जानकारी पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप ये 420 वाली पार्टी के बारे में जानकारी आपको जो है काफी मिल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में होती है तो बड़ौदा के गुजरात के जनता को समझ में नहीं आता है। अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी ने 80 लोग को खाने पे बुलाया सरकार के खर्चे पर। ये आम हो गया, ये क्योंकि आरटीआई में बात निकली, 11 लाख का खर्चा था 80 लोग के लिए, पर प्लेट 16,000 to 12,000 रुपीज पर प्लेट। क्या शहंशाह मोदी भी नहीं करता है यार, महाराजा मोदी जी भी नहीं करते इस तरीके से, ये तो आगे बढ़ गया मोदी से। अब बात आती है इनकी विचारधारा क्या है, और 2 खास समाज के बारे में, दलित और मुसलमान, क्योंकि इस पर जो है आपकी विचारधारा समाज के कमजोर लोग के ऊपर आप किस तरह से सोचते हैं। मनीष सिसोदिया ने आज बोला कि हमको बिल्किस बानो में हत्यारों और रेपिस्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना। दंगे में देखिए कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, दंगा होता है, कोई भी हो, दंगे की जगह को तो आपको जाना है। अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं बोला, बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं बोला। अभी मनीष सिसोदिया ने आज कल, या मुझे लगता था कि मैंने कल देखा था, कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि कोई विचारधारा नहीं है। जो पार्टी गांधी का फोटो हटा सकता है, वो पार्टी इससे बड़ा बेशर्म क्या हो सकता है कि राष्ट्रपिता का फोटो हटाएगा तो उसका क्या विचारधारा होगा, ये जरूर पूछिए इनसे। कभी नहीं है। दलित के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 205 सफाई कर्मचारी हमारे दलित भाई की मौत हुई थी कोविड में, किसी को मुआवजा नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि हर एक कोविड वॉरियर को 1 करोड़ रुपए देंगे, दलित है इसलिए नहीं दिया पैसे। 200 लोग का 1 करोड़ था क्योंकि दलित है। यहां तक मैं मैडम और ऋत्विक जी से बोलना चाहूंगा, ऐसा संस्थान से अरविंद केजरीवाल जुड़ा हुआ था जो आरक्षण के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल अपने शाखा बाका में तो है, वो अपने जगह पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उस संस्थान के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। हाँ, क्रांतिकारी मनुवादी मोर्चा, इन्होंने जो है रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो है आह्वान किया था, उसका हिस्सा था अरविंद केजरीवाल। आप पूछिए, क्योंकि देखिए दिल्ली से आकर के, क्योंकि गुजरात की जनता तो दिल्ली नहीं जाएगी, आपको क्या मालूम है कि क्या ढोंग रचा रहा है। उनके मंत्री गौतम जी एक अनुसूचित जाति के एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे दोस्त भी हैं, वकील हैं, उनको हटा दिया क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी के 22 कसम दिलवाए थे, एक कार्यक्रम में गए थे। देवेंद्र फडणवीस में भी तो वैसे कार्यक्रम में जो है, देवेंद्र फडणवीस ने भी तो वैसे कार्यक्रम में जाकर के वो 22 जो है वचन जो है सार्वजनिक रूप से बोला है फडणवीस, लेकिन केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया क्योंकि ये आरएसएस है, कोई अंतर नहीं है। तो ये गलतफहमी दूर कर लो,
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। एंटी दलित, एंटी ट्राइबल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी विमेन। बीजेपी और आम आदमी पार्टी मौसेरे भाई नहीं है, सगे भाई। गुजरात के पंचमहाल के गोधरा के परवड़ी बाईपास निकट ट्रैक्टर में छिपाकर ले जाया जा रहा 2000 किलो डोडा चूरा एलसीबी की टीम ने बरामद किया है। गोधरा एलसीबी पुलिस को मिली पूर्व सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश की ओर से आ रही राजस्थान पासिंग ट्रैक्टर में डोडा चूरा की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर गोधरा परबड़ी बाईपास पर एलसीबी टीम ने वॉच रखकर राजस्थान पासिंग ट्रैक्टर को रोका। जांच में डोडा चूरा भरी हुई 110 बोरी बरामद की गई है, जिसमें 2000 किलो नशीला पदार्थ था। इस मामले 70 लाख रुपयों का मुद्दामाल बरामद कर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर પૂછતાછ की जा रही है। ટેન્કરની તપાસ કરતા આ ટેન્કરની અંદરથી પોસ્ટ ડોડાનો મુદ્દામાલ બરામદ થયો છે, જેમાં કુલ 110 પ્લાસ્ટિકના જે પ્લાસ્ટિક બેગ્સ હોય છે મીણિયા, એના અંદર 110 યુનિટ્સની અંદર પોસ્ટ ડોડા ભરેલા અમને મળી આવ્યા છે। જે ડ્રાઈવર છે જેમનું નામ છે સવાઈરામ જાટ, જે ઓરિજિનલી બાડમેર રાજસ્થાનના જણાઈ આવેલ છે। એમની પૂછપરછ કરતા એવું બતાવે છે કે એમપીના મંદસોર જિલ્લાથી એમનું જે નાર્કોટિક્સનો મુદ્દામાલ છે એ એમને મનસર જિલ્લાથી આગળ રતલામ થઈ ગુજરાતમાં દાહોદથી ગોધરા અને આગળ એમનો જે રૂટ એમણે જણાવ્યો છે કે શામળાજી બનાસકાંઠા થઈ અને પછી એ આ મુદ્દામાલ રાજસ્થાન બાડમેર સુધી લઈ જવાના હતા। પૂછપરછ દરમિયાન એ પણ ખુલ્યું છે કે આ મુદ્દામાલ ભરી આપનારનું નામ ગોરધનલાલ જાટ બાડમેરના રાજસ્થાનના જે આ વ્યક્તિ છે। જે ટેન્કર જે કબજે કરવામાં આવ્યું છે ગુનાના કામે, અને મોબાઈલ ફોન્સ અને બાકીના સામાનની કુલ કિંમત આપણે કરીએ તો એ કુલ કિંમત 71,35,200 જેટલી છે। આગળ આ ગુનાની તપાસ એનડીપીએસ એક્ટ અંતર્ગત જે ગુનો દાખલ થયો છે ગોધરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે, આગળની તપાસ અને આરોપીની પૂછપરછ આધારે બધા સમગ્ર પુરાવા એકઠા કરી અને एसओजी पीआई ने आ तपास सौंपवामां आवी छे। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम न्यूज़ चैनल।